6 of 2022, framing charges under Section 376 within bracket 2, another bracket N of IPC, on the ground that victim has herself filed an application before the SHO Amanganj District Panna as contained in Annexure P5 alleging demand of dowry and harassment in the hands of the in-laws of the victim, that is the parents of the present applicant. Full stop. It is submitted that this itself proves that there is a matrimonial relationship between the victim and the present applicant. Full stop. It is submitted that there is no concept of matrimonial rape in the IPC, and therefore in view of this such fact, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में बहुत चर्चा पैदा की। आइए इस मुद्दे को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार को अपराध न मानने का औचित्य साबित करता है? क्या भारतीय कानून में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं मानने का इतिहास है और इस फैसले के वैश्विक स्तर पर क्या निहितार्थ है? आइए इस फैसले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 मई के अपने आदेश में माना है कि पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार नहीं है। यह अवलोकन आईपीसी की धारा 377 जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध और 506 आपराधिक धमकी आते हैं, उनके तहत पत्नी द्वारा दर्ज एफआईआर को खारिज करते समय किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि भले ही पत्नी की सहमति ना हो, आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा में पति द्वारा पत्नी के साथ गुदा मैथुन को बलात्कार नहीं माना गया है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम न हो। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 376 भी इस प्रावधान का एकमात्र अपवाद है, जहां पत्नी से यौन संबंध तब होता है जब वे न्यायिक अलगाव के कारण अलग रह रहे होते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को एक वैध अपराध घोषित करने की मांग को लेकर महिला अधिकारों के कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से आवाज उठाई, जिसमें यह तर्क दिया जाता है कि वैवाहिक बलात्कार पीड़िताओं के लिए गंभीर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और भावनात्मक परिणाम हो सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जैसे मौजूदा कानून पत्नी की बलात्कार के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, जिसकी कई विशेषज्ञों और अधिकार समूहों द्वारा व्यापक आलोचना की गई, तर्क दिया जाता है कि यह फैसला महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करता है और बलात्कार की भयावहता को कम करता है। वैसे फैसला वैश्विक स्तर पर भी विवाद का पात्र रहा है, जहां कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के रूप में मान्यता दी। वैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मई 2024 में फैसला सुनाया, पति द्वारा पत्नी के साथ असहमति पूर्ण गुदा मैथुन बलात्कार नहीं है। यह फैसला आईपीसी की धारा 76 के तहत बलात्कार की परिभाषा पर आधारित था, जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंध को अपवाद मानती है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम ना हो। यहाँ कोर्ट ने माना कि पत्नी की सहमति अप्रासंगिक है यदि यौन कृत्य गुदा मैथुन। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला कानून की एक संकीर्ण व्याख्या पर आधारित है, जो बलात्कार को केवल लिंग के प्रवेश के रूप में परिभाषित करता है। बाकी यह व्याख्या यौन हिंसा की जटिल प्रकृति को ध्यान में रखने में विफल रहती है, जिसमें गैर संभोगी कृत्य भी शामिल है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानक स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के रूप में मान्यता देते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना का पात्र रहा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने फैसले की निंदा की है और भारत से वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध घोषित करने का आग्रह किया है, क्योंकि कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के रूप में मान्यता दी है और भारत को इस वैश्विक मानदंड का पालन करने का आह्वान किया है। तो इस तरह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का वैवाहिक बलात्कार फैसला एक बड़ा झटका है और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी बाधा है। यह फैसला भारत